हेलो गाइस, तो अभी हम लोग कर रहे हैं सेट थ्योरी। ठीक है, और अभी हम लोग करने वाले हैं सेट थ्योरी जो कि बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 का सिलेबस है। ये बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 का है। सेमेस्टर 1 का है सीसी 2। ठीक है, सीसी 2 का है यूनिट 1। ठीक है, देखिए ये लॉजिक एंड प्रूफ हम लोग ने यूनिट 1 में ही किया था, लॉजिक एंड प्रूफ। ठीक है, उसके बाद हमें सेट थ्योरी करना है। ठीक है, तो सेट थ्योरी हमारा क्या है, आपका सीसी 2 का यूनिट 1। ठीक है, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 जिसका सीसी 2 का यूनिट 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी तक मैंने सिलेबस के बाहर अलग अलग टॉपिक्स पे हम लोग ने पढ़ाई किया, लेकिन अभी मैं सोच रही थी कि चलिए सिलेबस को फिर से हम लोग सिलेबस को ही पकड़ के चलते हैं। तो बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 में हम लोग ने यूनिट 4 तक पढ़ाई कर लिया। ठीक है, कंप्लीट कर लिया। अभी हम लोग बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 2 का हम लोग कर रहे हैं सेमेस्टर 1 का हम लोग कर रहे हैं सीसी 2। सेमेस्टर 1 का सीसी 2 उसका हम लोग कर रहे हैं यूनिट 1। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे सेट थ्योरी। थोड़ा सा यहाँ पे ये सब चीज़ भी पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, इससे आपको मैथ्स के क्वेश्चन और भी इजी, इसके जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन है वो सॉल्व करना आसान होगा। उसके रूल्स लिखे हुए, जैसे कि सेट थ्योरी क्या है, एक थोड़ा सा हम लोग इसका मीनिंग देख लेते हैं। सेट क्या है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट। ये सिंपल, ये डेफिनेशन का कोई काम नहीं होता है। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग को एग्जाम में आते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी इस चैप्टर के। ठीक है, और सब तरीके के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो सेट सिंपली क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और एलिमेंट। अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट इज टेबुलर मेथड एंड सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अगर हम बात करें टेबुलर मेथड की, तो यहाँ पे ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट के, उसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर में रखते हैं। जितने भी एलिमेंट है सेट के उसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं एंड दे आर सेपरेटेड बाय कॉमा। यहाँ पे उसको हम लोग सेपरेट करते हैं कॉमा से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग ने एग्जाम्पल में लिया है सेट ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग ने, देखिए यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर में हम लोग ने 7 नेचुरल नंबर को लिखा हुआ है। सबको हम लोग ने सेपरेट किया हुआ है किसके थ्रू, कॉमा के थ्रू। देखिए 1 2 3 4 सब में हम लोग ने कॉमा लगाया हुआ है। तो सेट क्या है, अगर हम टेबुलर मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं तो जितने भी एलिमेंट है उसको हमें कर्ली ब्रैकेट के अंदर में रखना है और सबको सेपरेट करना है किससे, कॉमा से। ठीक है, कॉमा देके सबको सेपरेट करना है। और देखिए यहाँ पे एग्जांपल में हम लोग लिखा हुआ सेट ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर, जहाँ पे हम लोग ने 1 2 3 4 5 6 7 ये हम लोग ने सबको अलग किया है कॉमा के थ्रू। अब हम देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की बात करते हैं। तो ये काफी अलग होता है, टेबुलर मेथड से बिल्कुल अलग है सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय दी स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ इट्स एलिमेंट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए इफ px इज कॉमन प्रॉपर्टी, यहाँ पे देखिए px क्या है, कॉमन प्रॉपर्टी है एलिमेंट का। ठीक है, px इज द कॉमन प्रॉपर्टी टू एलिमेंट। अब यहाँ पे देन दी सेट इज डिनोटेड बाय, सेट को डिनोट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट है, x है, px। ठीक है, इसको हम लोग रीड कैसे करेंगे, सेट ऑफ x। ठीक है, सेट ऑफ x विच सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ px। ठीक है, सेट ऑफ x जिसको सेटिस्फाई करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ px। तो ये हमारा क्या सेट बिल्डर फॉर्म था, वो हमारा क्या था, टेबुलर मेथड था। अब टेब्यूलर मेथड की यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है,
कुछ हमारे यहाँ पे नोट है, ठीक है, नोट है, इसको हम लोग ध्यान में रखते हैं। ये नोट आपके टेबुलर मेथड के, जैसे कि टेबुलर मेथड इज यूज्ड, इसका यूज तब करते हैं व्हेन द एलिमेंट ऑफ सेट आर लिमिटेड, ठीक है, जब जो एलिमेंट है सेट के वो लिमिटेड होते हैं, देयर इज नो कॉमन प्रॉपर्टी, ठीक है, यहाँ पे कोई भी कॉमन प्रॉपर्टी नहीं होगी और जो एलिमेंट होंगे सेट के वो लिमिटेड होंगे। तो ये कौन सा मेथड है, टेबुलर मेथड। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, तब आप इसके जो प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होगी, तब आप सही से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें टेबुलर मेथड की, तो ये इसका टेबुलर मेथड इज यूज्ड, इसका यूज करते हैं व्हेन दी एलिमेंट ऑफ सेट आर लिमिटेड। यहाँ पे जो सेट का एलिमेंट है वो क्या होगा, लिमिटेड होगा और यहाँ पे कोई भी कॉमन प्रॉपर्टी नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें द ऑर्डर, सेकेंड हमारा क्या है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ये जो एलिमेंट की जो ऑर्डर है इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इन सेट। एलिमेंट की जो ऑर्डर है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है सेट में, ठीक है, जैसे कि दैट इज ए बी सी, इसको आप सी बी ए भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात, ठीक है। ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर यहाँ पे किसी भी तरीके से लिखा हुआ एफ जी आई कुछ भी लिखा हुआ है आप उसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ई एफ और जी लिखा हुआ है, इसको आप जी एफ और ई भी लिख सकते हैं, ऑर्डर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ऑर्डर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो जैसे कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज नॉट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बहुत तेज बारिश होने लगी जिसके कारण साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्या है, नोट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, एलिमेंट इन दिस सेट। ये जो एलिमेंट होते हैं सेट के इज रिटन ओनली वंस, ठीक है, जो एलिमेंट होंगे सेट के, जैसे कि एक नंबर 2 बार आ गया तो आपको 2 बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। एक नंबर 3 बार आ गया, 4 बार आ गया तो आप उसको 4 बार नहीं लिखेंगे, आप एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, एलिमेंट्स इन दिस सेट इज रिटन ओनली वंस, ठीक है, जो भी सेट के एलिमेंट होंगे उसको हम लोग एक ही बार लिखेंगे सेट में, जैसे कि 1 5 2 बार 7 है 9, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे 1 5, यहाँ पे 2 बार 7 है तो हम लोग 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, फिर 9। तो जो भी एलिमेंट है सेट के वो अगर 2 बार लिखे हो, 3 बार लिखे हो, 4 बार लिखे हो, आप उसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो आप उसको एक ही बार काउंट करेंगे, एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। तो बहुत तेज बारिश होने लगी, जब बहुत तेज बारिश होती है तो हमारा ऐसा ये हमारा घर है, यहाँ पे चारों ओर से खुला है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड आती है। तो अभी हम लोग इस सेट का हम लोग ने थोड़ा सा किया हुआ है, कल हम लोग इसके आगे करेंगे। तो देखिए हम लोग ने क्या किया, सेट थ्योरी और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक है। सेट को 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट इज टेबुलर मेथड में और सेकेंड क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो ये हम लोग ने कर लिया, इसके कुछ नोट्स थे, कैसे टेबुलर मेथड को हम लोग समझेंगे, अब किस तरीके से क्वेश्चन होगा उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कोई नंबर अगर 2 बार लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है, लेकिन उसको हम लोग सॉल्व करते समय एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हम लोग ऑर्डर में लिखते हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप कैसे भी लिखिए चलेगा, ऑर्डर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग ने नोट की भी पढ़े। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था, इंट्रोडक्शन कह सकते हैं सेट थ्योरी का। और अब हम लोग कल इसके आगे अब स्टार्ट होंगे, तो मैं रेगुलर यहाँ पे CC2 को रेगुलर ही पढ़ाने वाली हूँ, गैप नहीं लूँगी। और आप लोग चिंता मत करिए, मैं डेली पढ़ाऊँगी, थोड़ा थोड़ा ही होगा पर डेली होगा, ठीक है। और डेली शॉर्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी मैं शॉर्ट कंसेप्ट करवाती हूँ, आप उससे भी देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। और अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो।